आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ आपको करना है। पहला तो एक बार आप इसको देख लीजिए और दूसरी टाइम जब इसको आपको करना है वो सुन लेना है बस, ठीक है। बीच में हम कुछ भी बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट जो हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चंस वहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो बस जिस तरीके से समझा रहा हूँ एकदम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बस केयरफुली सुन लीजिए। अगर आपका कोई भी एग्जाम नियर बाई है तो वर्ल्ड करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग लास्ट 6 मंथ का कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग नवंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पूछा था कि 1 नवंबर 2022 को किसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्षता ग्रहण की है। तो आपको याद रखना है किसने किया है। 1 नवंबर 2022 को यूएनएससी का अध्यक्षता ग्रहण किया है, चेयरमैनशिप। तो आपको याद रखना है वो है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसने क्या है, घाना ने किया। और घाना का कैपिटल क्या है, तो अकारा। बस इतना याद रखना है, ठीक है। किसने किया, 1 नवंबर 2022 यूएनएससी का चेयरमैनशिप किसने किया, घाना ने किया। घाना का कैपिटल अकारा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन जो चलाया गया है वो चलाया गया है किसके द्वारा, स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा ट्रेन जो चलाया गया है किसके द्वारा चलाया गया है, तो वो चलाया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा। और जिसका लेंथ कितना है, तो 2 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है उसका लेंथ, तो 2 किलोमीटर है उसका लेंथ है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी पे बात करेंगे। उसके बाद याद रखिएगा कि जो अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पे बैठक हुआ है। तो पूछा जाएगा कि अफ्रीका का कौन सा देश है, अफ्रीका का कौन सा देश है जहां शांति और सुरक्षा पे बैठक हुआ है। तो याद रखिएगा सेनेगल के ढाकार में अंतर्राष्ट्रीय ये बैठक हुआ है। सेनेगल के ढाकार में ये अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ है जिसमें कि हमारे विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने भाग लिया था। सिंपल याद कैसे रखना है, अफ्रीका में जो सुरक्षा बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो सेनेगल के ढाकार में हुआ है, ठीक है। बस खत्म। उसके बाद याद रखिएगा जो सीईओ है, अभी सीईओ कौन है ट्विटर के, वो है आपके एलन मस्क। तो कितने में इन्होंने खरीदा है ये आपको ट्विटर को, तो आपको 44 मिलियन में इन्होंने खरीदा है। ये चीज़ याद रखिएगा, कितने में, 44 मिलियन में इन्होंने खरीदा है, ठीक है। याद रखिएगा भारत ने 2025 से क्या किया है, भारत का एम है कि 2025 से वो ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, हरित ऊर्जा निर्यात करेगा। हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो याद रखिएगा सिंगापुर के साथ किया है। किसके लिए, हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता हुआ है। तो बस इतना याद रखना है, हरित ऊर्जा के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो आपको याद रखना है वो है आपका सिंगापुर के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो अभी बोलने जा रहा हूँ। सुरक्षा परिषद की आतंकवादी मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति की बैठक कहाँ हुई है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी जो समिति की जो बैठक हुई है वो हुई है आपका मुंबई में हुई है। अब पूछा जाएगा कि इसका जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो रुचिरा कंबोज के द्वारा। रुचिरा कंबोज को ने आपको पता है स्थायी प्रतिनिधि है हमारे यूएन में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति की बैठक कहाँ हुई, तो मुंबई में हुई है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको पता है हमारे स्थान मतलब जो परमानेंट मेंबर है हमारे यूएन में वो कौन है हमारा, तो रुचिरा कंबोज जी, इन्होंने ही किया है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल यूथ जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, जिसका कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कहाँ बेसिकली हुआ है, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। याद रखिएगा जो हम लोग नेशनल हिंदी सम्मेलन डे मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं, बट वर्ल्ड लेवल पे जो हिंदी डे मनाते हैं वो 10 जनवरी को मनाते हैं। तो वर्ल्ड लेवल वाला 10 जनवरी और नेशनल लेवल वाला हम लोग कब मनाते हैं, तो नेशनल लेवल वाला हम लोग मनाते हैं आपका 14 सितंबर। बट पूछा जा रहा है कि जो हम लोग का 2023 में, ठीक है, वर्ष 2023 में जो 12th नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जाएगा। तो सिंपल आपको पूछेगा कि 2023 में जो आयोजन होगा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन वो कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है फिजी में होगा। फिजी, फिजी का कैपिटल क्या है, सूबा है। क्या है कैपिटल, सूबा है। और फिजी कौन से ओशन में आता है, ठीक है, कौन से ओशन में आता है, तो आपको याद रखिएगा प्रशांत महासागर में आता है, साउथ पैसिफिक ओशन, याद रखिएगा
साउथ पैसिफिक ओशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। फिजी का कैपिटल सुबा और कौन से महासागर में आता है, तो पैसिफिक, प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक में आता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी हो गया, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा 2023 में, तो फिजी सुबा में होगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, इन आपको पूछा जाएगा कि भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव, ठीक है, भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव जो हुआ है ये इंडोनेशिया में हुआ है, इंडोनेशिया के बोगोर में। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कि भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव जो हुआ है ये हुआ है आपका बोगोर, इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि जो सारंग, ठीक है, एक सारंग उत्सव मनाया गया है, क्या मैंने बोला, सारंग उत्सव। तो ये सारंग उत्सव 2022 जो मनाया गया ये कहाँ मनाया गया, तो याद रखिएगा ये जो मनाया गया है ये मनाया गया आपका दक्षिण कोरिया में, डेट मीन्स साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है सियोल है, और वहाँ का करेंसी क्या है, तो येन है, ठीक है। तो सारंग उत्सव कहाँ मनाया गया, दक्षिण कोरिया में मनाया गया। किनके द्वारा मनाया गया, तो हमारा जो भारतीय दूतावास है, जो हमारा इंडियन एम्बेसी है, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया। तो सिंपल पूछेगा सारंग उत्सव कहाँ मनाया गया, तो साउथ कोरिया में मनाया गया, ठीक है। चार चीज़ आपको पता ही होगा कि जो यूक्रेन का जो चार क्षेत्र है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन, इस क्षेत्र पे किसने कब्जा कर लिया था, तो आपको याद रखना, पहले तो ये चारों जगह का नाम याद रखोगे, डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन। तो ये किसका क्षेत्र था, तो ये था आपका यूक्रेन का, जिसपे रूस ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो हथियारों के निर्यात के लिए 2000 करोड़ से ज़्यादा का अर्मानिया के साथ किया है, ये चीज़ याद रखिएगा। यही अगर मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, दुनिया जो है, दुनिया में सिपरी का जो रिपोर्ट है उस हिसाब से दुनिया में तीसरे नंबर पे इंडिया है, जो सबसे ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करता है किसमें, आर्म खरीदने में। और याद रखिएगा दुनिया का ये पहला देश है जो सबसे ज़्यादा आर्म खरीदता है, ये याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है, तो रसिया से खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, आपको पूछा जाएगा एक्चुअली यूरोपियन यूनियन ने क्या क्या, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल चार्जिंग पोर्ट मतलब सिंगल चार्जिंग पोर्ट मतलब क्या होता है, एक मोबाइल के लिए एक ही चार्जर, दूसरा से चार्ज नहीं होगा वो। तो ये कानून किसने लाया है, सिंगल चार्जिंग पोर्ट का कानून, तो ये आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन ने लाया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ आ जाइए, आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिसेंटली किस देश में, ठीक है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है, तो आपको याद रखना सितंबर का ये न्यूज़ है, ये है बुर्किनो फासो, ठीक है। तो बुर्किनो फासो में क्या है सैन्य तख्ता पलट हुआ है, और जहाँ का जो कप्तान था वो जिसका नाम था इब्राहिम टोरे, ठीक है। हाँ सिंपल क्वेश्चन, सैन्य तख्ता पलट कहाँ हुआ है, बुर्किना फासो में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान से सुनना, कुछ कुछ रिपोर्ट आए हैं, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन पक्का बन सकता है आपका। पूछा जाएगा कि द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, फिर से रिपीट कर देता हूँ, द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, ये किसके द्वारा अभी रिपोर्ट जारी किया गया है, तो FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम में है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050। उसके बाद है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से एक और रिपोर्ट आया है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ एंड युवा, तीनों ने मिलकर किया है। अच्छे से ध्यान से देख लो कौन कौन सा, पॉवर्टी वाला किसने किया है, तो वर्ल्ड बैंक, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। पॉवर्टी कौन खत्म करेगा, पूरा वर्ल्ड बैंक ही करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ग्लोबल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से क्या मिलता है हमको, खाने के लिए कुछ मिलता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा कनेक्ट कर लेना, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक, यूनिसेफ एंड युवा ने कौन सा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। ये रिपोर्ट पक्का आपको पूछा जा सकता है कि प्लेनेट रिपोर्ट 2022, तो प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है, तो प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है वर्ल्ड वाइड फंड, डेट मीन्स WWF ने किया है, ठीक है।
उसके बाद याद रखिएगा जो कजाकिस्तान था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसने अपना फिर से अपना नाम क्या, कैपिटल का नाम अस्थाना कर लिया। उसने नूर सुल्तान किया था अस्थाना से, फिर से उसने अपना कैपिटल का नाम अस्थाना कर लिया है। कजाकिस्तान ने क्या किया, फिर से अपना अस्थाना कर लिया है, ठीक है। अब याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां बैठक हुआ है, ठीक है, ये नंबर भी याद रखिएगा, 5वां बैठक हुआ है। कहाँ हुआ है, तो आपको पूछा जाएगा कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो याद रखिएगा हमारे ऊर्जा मंत्री जो है, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने दिया किया है, जो कि आर.के. सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां बैठक कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। अध्यक्षता किसने किया, भारत ने ही किया, आर.के. सिंह। उसके बाद याद रखना है, जो अब यहाँ याद रखना, बहुत सारे हमारे जो डेलीगेट्स हैं, ठीक है, वो क्या हुए थे, बाहर कंट्री गए हुए थे, तो उनसे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपके एस जयशंकर है, न्यूजीलैंड गए थे, तो जब ये न्यूजीलैंड गए थे, वहाँ इन्होंने एक बुक का क्या क्या इनोग्रेशन किया है, जिसका नाम है मोदी@ड्रीम मीट, ठीक है, मोदी@ड्रीम मीट डिलीवरी। इतना याद नहीं भी करोगे, मोदी@ड्रीम याद करोगे तो हो जाएगा। तो एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड में कौन सा बुक लॉन्च किया है, तो @20 मोदी@20 ड्रीम, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा इंडिया एंड जापान ने, ठीक है, इंडिया एंड जापान ने क्या किया है, समझौता पे एक साइन किया है, जिसमें कि शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता, ठीक है। जितने भी हमारे टेक्निकल रिलेटेड, जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, जितने भी कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें और अच्छा, अब सिंपल सी बात है, वहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमने उनके साथ क्या किया है, ठीक है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो सिंपल पूछ लिया जाएगा कि शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ हमने समझौता किया है, तो जापान के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन एक आपको पूछा जाएगा कि आईसीसी ने, ठीक है, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आईसीसी ने किसके साथ समझौता किया है, तो यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो आईसीसी ने किसके साथ समझौता किया, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के लिए, तो यूनिसेफ के साथ किया है। प्लीज़ अच्छे से याद रखना, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट से अब निकाल दिया गया है आपको FATF के द्वारा। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है पेरिस में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना कि FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में, ठीक है। अब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक न्यूज़ आया था, ठीक है, जिसमें कि गाम्बिया का कैपिटल क्या है, तो बंजुल, ठीक है, ये भी याद रखना, गाम्बिया का कैपिटल क्या है, बंजुल। जहाँ क्या हुआ था कि 66 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। क्यों, क्योंकि खांसी के दवाई पीने से। और वो खांसी का दवाई कौन बनाता है, तो इंडिया का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका नाम है, आपको याद रखना है, मैडन फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कहाँ ये इंसिडेंट हुआ जहाँ 66 बच्चों को खांसी का दवाई पीने से डेथ हो गया, तो याद रखना है गाम्बिया, जिसका कैपिटल है बंजुल। क्यों ऐसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो WHO ने, जो कंपनी वो बनाती है ये दवाई, उसको बैन कर दिया। तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो मैडन फार्मास्यूटिकल। ये कहाँ की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी है। और उसके बाद इसके लिए जांच के लिए भारत में भी एक समिति बनाई गई, जिसका हेड है डॉक्टर YK गुप्ता। WHO याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा, आप देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसे मैं कनेक्ट करते हुए चलूंगा, कुछ यूनिक हुआ तो। देखिए यहाँ बोला है कि 6th एशिया एजुकेशन मिनिस्टरों का मीटिंग कहाँ हुआ, मतलब 6ठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों की शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये हुआ है वियतनाम में। कहाँ हुआ है, वियतनाम में क्या हुआ है, 6ठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों की शिखर सम्मेलन हुआ है। इसी तरीके से एक टूरिज्म वाला भी होगा, ठीक है, कि 6th एशिया टूरिज्म मिनिस्टर लोगों का मीटिंग कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ है। यहाँ क्या है, शिक्षा मंत्रियों लोगों का, तो वो कहाँ है, हनोई में हुआ है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, हमारा जो डिफेंस एक्सपो जो हुआ था 2022 में, कहाँ हुआ था, आप सबको पता है, वो हुआ था डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में। उसी डिफेंस एक्सपो में भारत अफ्रीका, ठीक है, रक्षा वार्ता हुआ है। तो पूछा जाएगा कि भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता कहाँ हुआ है, गुजरात में के गांधीनगर में, जहाँ इस बार 2022 में डिफेंस एक्सपो भी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला एशियाई अमेरिकी, ठीक है, एशियाई अमेरिकी कौन बनी है अभिनेत्री, जिनको डॉलर पे उनका पिक्चर छपा है, तो याद रखना है अन्ना मे।
अन्ना मे, बस इतना याद रखो, अन्ना मे वोंग इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये पहली एशियन है जिनका डॉलर पे प्रदर्शन किया गया है इसका, ठीक है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद याद रखना म्यांमार जो है, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है FATF के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यांमार, क्योंकि हमारा क्या है, म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देखोगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है और ब्लैक लिस्ट में इसको डाल दिया गया, तो समझ ही सकते हो अब इसको कोई फंडिंग नहीं मिलेगा, किसको, म्यांमार को, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, बस आपको सुनना है, ठीक है, बस सुन लो, आपको फिर ये मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक नज़र देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेड फॉर ऑल, ठीक है, तो ये ब्रेड फॉर ऑल जो प्रोग्राम चलाया गया है, ब्रेड फॉर ऑल, तो किन के द्वारा चलाया गया है, तो आपको पूछा जाएगा ब्रेड फॉर ऑल, तो आपको याद रखना है UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिराइट के द्वारा। इसका कैपिटल क्या है, अबू धाबी है, और करेंसी क्या है, दिरहम है, ठीक है। तो ब्रेड फॉर ऑल, और याद रखिएगा जो लेटेस्ट रैंकिंग आया है उस रैंकिंग के हिसाब से UAE जो है, ठीक है, जो पासपोर्ट इंडेक्स आता है, ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है उसमें टॉप रैंकिंग पे कौन पहुंच गया, तो UAE पहुंच गया। ये लेटेस्ट रैंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जो IMF और विश्व बैंक 2022 का जो वार्षिक बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है USA में हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश में AR रहमान के ऊपर एक सड़क का नाम रखा गया, तो आपको याद रखना है कनाडा में क्या हुआ है, AR रहमान के ऊपर एक सड़क का नाम रखा गया। अब थोड़ा सा मैं फिर से बता रहा हूँ, अब रटोगे कितना, ठीक है, तो थोड़ा सा ये करना, देखो कनाडा से कान देता है, AR रहमान इतना अच्छा गाते हैं ना, इतना सुरीला कि आप उनको कान दो, आंख से आंसू निकल जाएगा, तो कान देना AR रहमान। तो AR रहमान के ऊपर कहाँ रोड का नाम रखा गया, तो कनाडा में रखा गया, बस इतना याद रखना है। पूछा जाएगा कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री को किसने तेजस घोड़ा उपहार में दिया था, तो याद रखिएगा मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, मंगोलिया के राष्ट्रपति है, उन्होंने क्या किया था, ये घोड़ा है जिसका नाम है तेजस, मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे रक्षा मंत्री को दिया गया था। तो सिंपल याद रखना है, जो हमारा रक्षा मंत्री है मंगोलिया गए हुए थे, जहां उनको तेजस घोड़ा उपहार में दिया गया है, किनके द्वारा, तो वहां के राष्ट्रपति के द्वारा। मंगोलिया का कैपिटल क्या है, उलन बटोरा, ठीक है। आपको पता होगा कि जो G20 जो 2022 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपका चाइना में हुआ था, और 2021 वाला कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। तो याद रखिएगा जो नेक्स्ट होगा 2023 वाला वो कहाँ होगा, आपका ब्राज़ील में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। BPCL ने क्या किया है, याद रखिएगा ब्राज़ील कंपनी के साथ, ब्राज़ील जो पेट्रोल कंपनी है पेट्रोबोस के साथ समझौता किया। अब मैं BPCL क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि BPCL पहला ऐसा भारत का कंपनी बन गया है जिसको सस्टेनेबल कंपनी का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, सस्टेनेबल कंपनी का दर्जा किसको मिला है, BPCL को मिला है, ठीक है। अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 शहर को शामिल किया गया है, ठीक है। जो यूनेस्को का, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कि यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 सिटी को शामिल किया है, जिसका नाम है त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूर केरल, नीलाम्बूर केरल, और वारंगल तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यूनेस्को का पहला लर्निंग एंड कल्चरल कैपिटल कौन बना है, तो वाराणसी बना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। तो आपको याद रखना है क्या है, त्रिशूर केरल, नीलाम्बूर केरल और वारंगल। तो आपको पूछ सकता है त्रिशूर कौन सा स्टेट में है, जो अभी चॉइस जिसको चूज़ किया गया, तो ये भी पूछ सकता है। बाकी आप नाम याद रखना, त्रिशूर, नीलाम्बूर एंड वारंगल। तो वारंगल तेलंगाना में, बाकी त्रिशूर और नीलाम्बूर जो है आपका वो केरल में है, ठीक है। चलिए देखिए, जो 2+2 डायलेक्ट होता है, बेसिकली हम लोग 4 देश के साथ करते हैं 2+2 वार्ता जो होता है, अमेरिका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो अभी रिसेंटली हमने जापान के साथ किया था, तो कहाँ किया था ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये हमने किया है आपका टोक्यो में, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, टोक्यो में हमने क्या किया है, 2+2 वार्ता किया है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे साइड से कौन वहाँ गए थे, तो राजनाथ सिंह थे और S जयशंकर वहाँ गए हुए थे, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। उसके बाद में मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्या है कि ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, मैंने क्या बताया, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, ठीक है, 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, तो आपको याद रखना है FAO। अभी हमने पढ़ा था, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था फॉरेस्ट वाला, तो ये वही FAO है जिसने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 जारी किया है वाटर फार्मिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ईस्ट इकोनॉमिक फोरम, ठीक है,
मैं फिर से बता रहा हूँ, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम, तो उसका जो बैठक हुआ है कहाँ हुआ है, तो व्लादिवोस्टोक में हुआ है, आपका रूस में। तो व्लादिवोस्टोक में 7वां पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया है, याद रखना। पूर्वी आर्थिक मंच 7वां नंबर का कहाँ हुआ है, तो रसिया में हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कहाँ हुआ है, तो कोपेनहेगन में। देखो यहाँ क्या है, विश्व जल कांग्रेस, तो जल कांग्रेस यहाँ हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था कि मसाला कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। स्पेस कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। पूरा देख लेना, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो डेनमार्क में हुआ है, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी डेनमार्क भी गए होते, उससे हम आगे न्यूज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है, भारत और डेनमार्क ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अर्बन वेस्ट वाटर लैंडस्केप पे भारत और डेनमार्क ने क्या किया है, भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है। तो दोनों याद रखना, ये वाला भी याद रखना, अर्बन वेस्ट लैंडस्केप पे डेनमार्क के साथ, और ये भी याद रखना कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कहाँ हुआ है, तो ये भी आपका डेनमार्क में हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका कि देखिए, अब हमने बात किया था कुछ कुछ दिमाग में कनेक्ट करते हुए चलो, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया कि मोदी जी का बुक लॉन्च किए हैं, कौन, आपके एस जयशंकर न्यूजीलैंड में। उसी प्रकार से फिर हमने बात किया कि जो हमारे राजनाथ सिंह है वो कहाँ गए हुए थे, तो मंगोलिया गए थे, जहाँ तेजस उनको गिफ्ट मिला है। तो फिर से ऐसे ही एक न्यूज़ में था, जो हमारे ओम बिरला जी है, ठीक है, जो ओम बिरला जी है ये गए हुए थे मैक्सिको, और वहाँ उन्होंने स्वामी विवेकानंद का क्या किया है, आपका प्रतिमा का अनावरण किया है। स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग जी का भी किया गया है। तो मेनली आपको स्वामी विवेकानंद आ सकता है या पांडुरंग, दोनों याद रखिएगा। तो किसके द्वारा, तो मैक्सिको गए थे ओम बिरला। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, स्वामी विवेकानंद का मूर्ति का कहाँ अनावरण किया गया, तो मैक्सिको में, किसके द्वारा, ओम बिरला के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा कि इंडिया अब जो एक मतलब देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक कहाँ हुआ है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का काउंसिल ऑफ एजुकेशन का जो मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखेगा वेस्टर्न सिडनी में ये चीज़ हुआ है, मतलब सिडनी में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे आ जाइए। हाँ, एक मिनट रुक जाइएगा, कभी कभी फंस जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से यहाँ देखिए, ये है आपका, देखिए अलकायदा का जो हेड था, ठीक है, जिसका नाम था, पूछा जा सकता है आपको, तो अलकायदा का जो हेड था उसका नाम था क्या, अयमन अल जावेहिरी, ठीक है। तो अयमन अल जावेहिरी आपको पूछा जा सकता है कि कौन था, तो आपको याद रखना अलकायदा का प्रमुख था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इसको क्या किया दिया है, उड़ा दिया गया, मतलब मार दिया गया। और मिसाइल कौन सा यूज़ किया गया है, तो हेलफायर R9X यूज़ किया गया है। तो याद रखना अलकायदा का प्रमुख जिसको मार दिया गया है, ठीक है, अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार दिया गया है, क्या नाम है, अयमन अल जावेरी, ठीक है, हेलफायर R9X के द्वारा अमेरिका, याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में, ठीक है, पहले भारतीय है, ठीक है, ये एक्चुअली अमेरिका के द्वारा ये संबोधित किया जाता है। तो पहले भारतीय जिनको हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया तो कौन है, प्रोफेसर रामधार सिंह। आपको याद रखना है कौन है, प्रोफेसर रामधार सिंह जो है, जिनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि वाई, ठीक है, वाईवेलेट वैक्सीन को मंजूरी किसने दे दिया है, तो यूके ने दे दिया है। और आपको याद रखना है किस बीमारी के लिए, तो ओमिक्रॉन के लिए। तो पूछा जाएगा कि वायलेट वैक्सीन किसने जारी किया, तो किसने किया, यूके ने किया, ओमिक्रॉन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेसिकली हेलीकॉप्टर ये सब भी बनाती है, तो उसने अपना एक कार्यालय खोला है, कहाँ, तो मलेशिया में। ऑल दो नॉट इम्पोर्टेंट बट पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला हाइड्रोजन ट्रेन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च किया है, तो जर्मनी ने किया है। और आपको पता होगा कि 2022 में जो G7 का सम्मेलन हुआ था वो भी जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और जो अब जो आपका नेक्स्ट होगा, ठीक है, जब 49th नंबर का है, क्योंकि 48 नंबर का जर्मनी में हुआ G7, और 49th नंबर का जो होगा वो कहाँ होगा आपका, तो वो होगा आपका कहाँ, तो वो होगा आपका जापान में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
उसके बाद याद रखिएगा सेती रिवर, 2 रिवर का नाम आपको दिमाग में है। सेती रिवर जो रिलेटेड है नेपाल से, यहाँ 2 डैम बनाया जाएगा, इंडिया ने समझौता किया है, ठीक है, नेपाल के साथ। तो सेती रिवर आपको याद रखना है नेपाल, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, नेपाल याद रखना है। और याद रखिएगा नाटो में जो शामिल होने जा रहा है, 2 देश है जो नाटो में शामिल होने जा रहा है, वो कौन सा देश है, ठीक है, वो है आपका स्वीडन एंड फिनलैंड है, याद रखिएगा। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है और फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल में है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड से निकल के आ रहा है ये क्वेश्चन, कि स्कॉटलैंड ने क्या है कि मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो सैनिटरी नैपकिन जो है वो कंपलसरी होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है स्कॉटलैंड, आपका एडिनबर्ग इसका कैपिटल है। तो फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कॉटलैंड, कैपिटल है आपका एडिनबर्ग, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, विदेश मंत्री कहाँ गए हुए थे, तो विदेश मंत्री पहला तो आपने ये देखा कि 2+2 डायलॉग के लिए जापान भी गए हुए थे, प्लस मैंने बताया कि न्यूजीलैंड में भी थे। अब वो कहाँ थे, तो पराग्वे। तो पराग्वे में क्या हुआ कि गांधी जी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है, याद रखिएगा। पराग्वे में गांधी जी का मूर्ति का कौन अनावरण किया है, तो आपको याद रखना है विदेश मंत्री जी। और याद रखिएगा इसी तरीके से एक और मूर्ति आपका माडागास्कर में भी किया गया है, ठीक है, वहीं के गवर्नमेंट के द्वारा गांधी जी का ही मूर्ति, तो वो भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर का जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है, और इस कहाँ हुआ है, तो कनाडा में हुआ है, अच्छे से याद रखना। ओम बिरला जी इसमें गए हुए थे। तो 65 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आपका कनाडा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, याद रखिएगा मैक रदरफोर्ड, ये न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। वो काम ये किया है क्योंकि इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नाम याद रखिएगा मैक रदरफोर्ड, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि सबसे कम उम्र के ऐसे मतलब बोल सकते हो कि पायलट बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है कि सबसे ज़्यादा देश 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान इन्होंने भरा है। तो याद रखिएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया अभी, तो मैक रदरफोर्ड, सबसे कम उम्र के ज़्यादा देर तक इन्होंने फ्लाई किया है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा मैंने बोला ऊपर सेती रिवर के बारे में मैंने बताया, इंडिया नेपाल, उसी तरीके से याद रखना खुशियारा रिवर, ठीक है। तो खुशियारा रिवर न्यूज़ में क्यों था, जल बंटवारे को लेके इंडिया और बांग्लादेश में। तो याद रखना भारत और बांग्लादेश खुशियारा नदी जल बंटवारे को लेकर समझौता किया गया है, बस याद रखना जो बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं जुलाई में, ठीक है, आ जाइए नीचे। हेनली पासवर्ड इंडेक्स लेटेस्ट में अभी टॉप पे यूएई है, देख लेना। इंडिया का रैंकिंग आई थिंक 87 ही है अभी, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, रैंकिंग लेटेस्ट वाला में जो अभी आया, बट टॉप पे अब यूएई पहुंच गया है, ये याद रखेना। अब याद रखिएगा इंडिया ने इजिप्ट के साथ, ठीक है, ये वही इजिप्ट है, ठीक है, जिसके जो हमारा एक्चुअली ना इंडिया और इजिप्ट का ना याद रखिएगा। चलिए आप पहला क्वेश्चन याद रखोगे इंडिया एंड इजिप्ट से, ये याद रखोगे कि इजिप्ट के जो आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो आपके जो हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, आई थिंक प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था, नाम याद रखना, अल फतेह अल सीसी नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है, बट अल फतेह अल सीसी, सीसी याद रखना लास्ट में, सीसी, ठीक है। अल फतेह अल सीसी जो थे 26 जनवरी जो था हमारा, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इंडिया ने क्या किया है कि जो स्वेज कैनल, आपको पता है स्वेज कैनल इजिप्ट के अंदर आता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इजिप्ट के जो शर्म एल शेख है, ठीक है, तो इजिप्ट का जो शर्म एल शेख है वहाँ 27वां नंबर का, ठीक है, कोप 27 किया गया, याद रखना। कोप 26 तो कहाँ किया गया था, यूके स्कॉटलैंड में किया गया था। कोप 27 जो किया गया है वो आपका शर्म एल शेख इजिप्ट में किया गया, ये भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वेज कैनल। और याद रखना कि जो इंडिया ने क्या किया, इजिप्ट के साथ समझौता किया, जो स्वेज कैनल है वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री बनाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री इंडिया इजिप्ट स्वेज कैनल में बनाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको, और चलो आपको पता होना चाहिए कि स्वेज कैनल जो है किसको कनेक्ट करता है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। रेड सी किसको करता है, मेडिटेरियन सी किसको कनेक्ट करता है, आप जल्दी से नीचे कमेंट कीजिएगा। अब देखिए एक न्यायिक क्षेत्र में, ठीक है, न्यायिक क्षेत्र में क्या किया गया है, इंडिया और मालदीव्स के साथ, इंडिया और मालदीव ने समझौता किया है, क्या के लिए, आपको याद रखना है कि न्याय क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दैट मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो याद रखिएगा आपका मालदीव के साथ समझौता किया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका
जो न्यायिक क्षेत्र में मतलब जस्टिस के क्षेत्र में सूचना एंड प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलीकरण किसके लिए किसके साथ समझौता किया, तो मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल क्या है, तो माले। ठीक है, अब याद रखिएगा बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है वासिमा नजरीन। ठीक है, इसने इन्होंने क्या किया है, तो केटू को फतह कर लिया। तो आपको पूछा जाएगा वासिफा नाजरीन जिसने केटू को फतह किया वो किस कंट्री से है, तो आपको बताना पड़ेगा वो किस कंट्री से है। तो आपको याद रखना है वो है आपके बांग्लादेश से हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। बस आपको क्या करना है, सुन लेना है। ठीक है, बस सुन लोगे काम आपका बन जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो हमारा अफगानिस्तान है मतलब हम सबका जो पूरी दुनिया का, ठीक है, तो वो एक कंट्री है आपको पता होगा अफगानिस्तान जिसका कैपिटल काबुल है। तो उसकी स्थिति पे, ठीक है, मतलब उसके सिचुएशन पे, ठीक है, एक वार्ता हुई थी कि उसको किस तरीके से रीडिफाइन करना है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि डिस्कशन हुआ था अफगानिस्तान के सिचुएशन पे, तो ये जो कहाँ हुआ, तो याद रखना उसके ये हुआ आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी में हुआ। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। तो सिंपल पूछा जाएगा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु, ठीक है, कहाँ डिस्कशन के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ है, तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान। राजधानी कहाँ है आपका, ताशकंद है। ठीक है, कहाँ उज्बेकिस्तान कहाँ है, ताशकंद है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टाइम्स आउट, क्या मैंने बोला, टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स, इसके द्वारा क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसको घोषित किया गया है, तो एडिनबर्ग को किया गया। ये वही एडिनबर्ग है। ठीक है, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड का राजधानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के हिसाब दुनिया का सबसे जो अच्छा शहर घोषित किया गया है वो किया है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। मुंबई को 14 नंबर मिला है और दिल्ली को 26 मिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कोलंबो डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है कोचीन में हुआ है। ठीक है, इसमें किसने किसने भाग लिया था, तो भारत, श्रीलंका, उसके बाद याद रखना है आपका मालदीव्स एंड मॉरिशियस। मॉरिशियस का कैपिटल पूछा जाता है तो याद रखिएगा आपका पोर्ट लुइस। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है, कोचीन में आपका हुआ है। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी मान्यता दे दिया है, तो आपको सिंपल पूछा जाएगा किसने दे दिया है कानूनी मान्यता वर्क फ्रॉम होम को, तो आपको याद रखना है नेदरलैंड ने क्या किया, कानूनी जो वर्क फ्रॉम होम को कानूनी मान्यता दे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि जो आपका नाटो का जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, नाटो का जो सम्मेलन हुआ है 2022 में वो कहाँ हुआ है, तो याद रखना है आपको कहाँ हुआ, वो मैड्रिड में हुआ है। स्पेन के मैड्रिड में शिखर सम्मेलन हुआ है, आपको पता है। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सदस्य देश के अलावा 2 स्वीडन एंड फिनलैंड शामिल, मतलब इनको आमंत्रित किया गया था स्वीडन एंड फिनलैंड को, क्योंकि ये शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो स्वीडन एंड फिनलैंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जापान के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, उनको कहाँ मार दिया गया था गोली से, तो आपको याद रखना ये जापान के नारा शहर में मार दिया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी, सिंपल आपको पूछा जाएगा कि लिथियम के लिए, ठीक है, जो लिथियम आपने पढ़ा होगा ना, लिथियम भी एक एलिमेंट है, तो उसके लिए किस देश के साथ हमने समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है लिथियम के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए किसको चुना गया है, यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए किसको चुना गया है 2022 से 26 के लिए, तो याद रखना 2022 से 26 के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए किसको चुना गया है, तो इंडिया को चुना गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, एशिया प्रशांत सतत सूचकांक जिसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल। ठीक है, तो इस पे टॉप पे कौन है, तो एशिया में कौन टॉप पे है इस पे, तो सिंगापुर है, अच्छे से याद रखना। और इसी में जो बेंगलोर को जो जगह मिला है ये सस्टेनेबल इंडेक्स में, ठीक है, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स में जो बेंगलोर को जो जगह मिला है वो 14 नंबर का मिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपको कि सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर किसको नियुक्त किया गया। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन को किया गया, तो सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किया गया है। ठीक है, अब जून में आ जाइए।
क्वेश्चन निकल के ये आया है कि याद रखिएगा जो भी हमारा नवीकरणीय ऊर्जा होता है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी कौन कर रहा है, तो याद रखना पहला जो है कर रहा है वो है आपका चाइना कर रहा है, ठीक है, और दूसरे पे कौन है आपका अमेरिका है। बट तीसरा इंडिया का रैंकिंग क्या है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में, तो तीसरे नंबर पे है आपका इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट आया था ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ठीक है, तो इसमें टॉप पे कौन है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड जो है इस पे टॉप पे है, ठीक है, कौन है, स्विट्जरलैंड जो है इस पे टॉप पे है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 का जो रिपोर्ट है उस हिसाब से आपका जो कौन है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट पे टॉप पे कौन है, तो वो है आपका स्विट्जरलैंड है। और इंडिया का रैंकिंग कितना है इसमें, तो आपको याद रखना है 68 है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि कंट्री ऑफ द ईयर, ठीक है, विवा टेक 2022 में किसको दिया गया है कंट्री ऑफ द ईयर, तो ये बेसिकली क्या है विवा टेक, तो सबसे पहले ये समझ लो क्या है, यूरोप में आयोजित सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है, ठीक है, तो यूरोप में जो सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है विवाटेक 2022, इसको कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मान किया गया विवाटेक 2022 को, ठीक है, एक स्टार्टअप सम्मेलन था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ कुछ छूटा तो नहीं छूटा है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ, बस आपको शांतिपूर्वक सुनना है, ठीक है। याद रखिएगा पूछा जाएगा कि मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो आपको याद रखना है जो मैंगो फेस्टिवल जो मनाया गया आप देखोगे तो ये मनाया गया है आपका ब्रुसेल में मनाया गया, ठीक है। ब्रुसेल में क्या मनाया गया, ब्रुसेल क्या है, वही बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल जहाँ नाटो का हेडक्वार्टर है, तो मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, ब्रुसेल में मनाया गया, ठीक है। उसके बाद एक इंडेक्स आया ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स, मतलब सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन सा है इसमें घोषित किया गया, तो याद रखना वेना को जो मिला है इसमें 14th वेना जो है जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, आपको पता भी होगा, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का यहाँ हेडक्वार्टर भी है, तो वियना को क्या मिला है, तो आपको याद रहेगा यहाँ बेस्ट शहर इसको घोषित किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली का स्थान, तो याद रखेगा इसमें नई दिल्ली का स्थान 140 है, मुंबई का 141, तो मैन ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में 2022 में टॉप पे कौन है, वेना है। आपका जो दिल्ली का रैंकिंग कितना 140 है, मुंबई का 141 है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपको पता है G7 देशों की बैठक, आपको पता है मैंने बताया था ये जर्मनी में हुआ है G7 जो 48 नंबर का था, जिसमें कि बताया गया कि जो भी विकासशील देश है उसको $600 बिलियन दिया जाएगा विकसित देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, ठीक है। अब याद रखना G7 का जो 48 नंबर का था ये तो जर्मनी में है, 49th नंबर का कहाँ होगा, तो ये जापान में होगा, 50 नंबर वाला आपका इटली में होगा, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पार्टनर इन ब्लू सी पैसिफिक, बेसिकली ये चाइना को टेकल करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो पार्टनर इन ब्लू, देखो ये सब जो होता है ना ग्रुप में, कुछ नए जो ग्रुप है उसका लिख लिया करो, क्योंकि आप याद नहीं रख पाओगे ना, इवन कोई भी नहीं रख पाएगा, ठीक है, कि कौन सा उसका कंट्री है। तो देखो जैसे कि पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक, इसमें कौन सा कंट्री है, तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, यूके है, इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूके किसमें, पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पत्रकार है जिसने अपना क्या बेच दिया, अपना शांति नोबेल पुरस्कार बेच दिया बच्चों के लिए, यूक्रेन के बच्चों के लिए, तो याद रखना है दिमित्री मोरोतेवा, ये रूस के पत्रकार है, ठीक है, इन्होंने क्या किया यूक्रेन के बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार को बेच दिया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा जो घोषित किया गया वो किया गया हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो कतर में, कतर का कैपिटल क्या है, तो वो है आपका दोहा। और इस बार जो आपका 2022 में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो भी आपका कतर में ही हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के, ठीक है, याद रखना। उसके बाद याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला है, इवन उसको आप आंख से भी देख सकते हो, जिसका नाम है थियो मार्गेरिटा, ठीक है, थियो मार्गेरिटा मैगिफ्रिया, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ है, तो कैरेबियन द्वीप में ये मिला है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद याद रखना ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि इजराइल ने किसके साथ अभी फ्री ट्रेड के लिए एग्रीमेंट साइन किया, तो याद रखना ये क्या है, यूएई के साथ किया है, ठीक है। याद रखना जो इन्वायरमेंट पे, ठीक है, सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से जानते हैं, उसका 50वां
ईयर हो गया, मतलब 50 साल हो गया है। तो इस पे क्या किया है, भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद याद रखना कि यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा क्या किया है, भारत के रामकृष्ण मुक्का वैली को जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता दी गई। तो सिंपल पूछा जाएगा कि किसको जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता दिया गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा। तो आपको याद रखना है रामकृष्ण मुक्का वैली को दिया गया है। राइट टू रिपेयर कानून किसने लाया, तो आपको याद रखना है राइट टू रिपेयर कानून न्यूयॉर्क ने लाया है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, अब ये इस टाइप के पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपको याद रखना है। ये है आपका कि कौन सा, ये देखो टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 5 मेंबर तो परमानेंट होते हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात कि इसमें 5 अब जो अभी नए मेंबर इसमें शामिल किए गए वो कौन है, तो इक्वाडोर, माल्टा, मोजम्बिक, जापान एंड स्विट्जरलैंड। याद रखना, इक्वाडोर, माल्टा, मोजम्बिक, जापान एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, और याद रखना इक्वाडोर जो ऐसा कंट्री बन गया जिसको जहाँ के जानवरों को भी मान्यता दी गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दी गई है, कुछ इस तरीके का न्यूज़ में था। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा अमनदीप गिल, अभी क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनका इनको डिजिटल टेक्नोलॉजी एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको डिजिटल टेक्नोलॉजी एम्बेसडर घोषित किया गया है, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय को इसको किसको किया है, तो अमनदीप गिल को किया है। आपको सिंपल इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि भारत और यूरोप संघ, ठीक है, और रक्षा परामर्श आयोजित कहाँ किया गया है, तो भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा ये यूरोप है, तो सिंपल सी बात है रक्षा उक्षा का बात होगा तो ब्रुसेल में होगा। ठीक है, तो इंडिया यूरोप यूनियन डिफेंस, ठीक है, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, कहाँ आयोजित किया गया है, टॉक कहाँ आयोजित किया है, तो ब्रुसेल में किया गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजन स्टेटमेंट, तो ये जो विजन स्टेटमेंट है सबसे पहले किससे रिलेटेड, तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, और इस पर किसने साइन किया है, तो इंडिया एंड इजराइल ने डिफेंस सेक्टर पे विजन स्टेटमेंट पे साइन किया। तो आपको सिंपल पूछ लिया जाएगा कि विजन स्टेटमेंट पे किसने साइन किया है, तो आपको याद रखना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, आप थोड़ा इसको ख़त्म कर लेते हैं, एटलीस्ट ख़त्म ही हो गया अभी। उसके बाद है, मैंने बताया था कि ए आर रहमान के ऊपर एक नाम रखा गया है एक रोड का, कहाँ, कनाडा में। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि ए आर रहमान से सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत, तो पूछा जाएगा कि सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसको घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है सीजन ऑफ कल्चर का जो राजदूत घोषित किया गया वो किसको किया गया, तो वो किया गया ए आर रहमान को। ठीक है, क्या चीज़ के किन के द्वारा, तो भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के द्वारा सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे घोषित किया गया, तो ए आर रहमान को घोषित किया गया है। याद रखिएगा हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो सेनेगल गए हुए थे। ठीक है, सेनेगल के बारे में मैंने बताया था, डकार के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, उन्होंने वहाँ 3 समझौता पे हस्ताक्षर किया है। तो सिंपल याद रखना, सेनेगल कौन गए हुए थे, तो हमारे उपराष्ट्रपति गए हुए थे। 3 चीज़ पे उन्होंने समझौता किया, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अधिकारियों के लिए वीज़ा मुक्त पासपोर्ट और युवा मामले में सहयोग। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग को याद रखना कि भारत आसियान विदेश मंत्री, देखिए मैंने क्या बताया था, एक आसियान उधर पहले भी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत ने किया है, अच्छे से आप याद रखिएगा। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया था। इसका थीम क्या था, तो याद रखिएगा ब्रिज बिल्डिंग इन इंडिया, नहीं, ब्रिज बिल्डिंग इन दी इंडो पैसिफिक। ठीक है, ब्रिज बिल्डिंग इन दी इंडो पैसिफिक इसका थीम था। और 2022 को भारत एशियान मंत्री वर्ष के रूप में भी नामित किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिया एशियन टूरिज्म जो है आपका, इंडियन एशियन टूरिज्म मिनिस्ट्रियों का मीटिंग कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अब याद रखना हाईटेक पार्क। ठीक है, तो बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क बनेगा। तो खुलना में किसके सहयोग से, तो भारत के सहयोग से बनेगा। सिंपल याद रखना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का, ठीक है, जो आपका सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, जेनेवा में हुआ। और आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेशनल लेबर जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी आपका जेनेवा में ही है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है जिसका नाम क्या है, तो पोसोडोनिया।
कहाँ खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा एशिया डिफेंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक नाम है जिसका नाम को आपको याद रखना कि सांग्रा ला वर्ता। क्या मैंने बोला? सांग्रा ला वर्ता। ये क्या है? तो ये बेसिकली क्या है? एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन है। ये कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा सिंगापुर में हुआ है। सांग्रा ला वर्ता क्या है? एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आया होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक प्रभाव पारित, ठीक है, पहला किया गया है जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना यूनाइटेड नेशन से जितना भी रिलेटेड पॉइंट है आपको रट जाना है पूरी तरीके से। ठीक है, एक पॉइंट न्यूज़ में था, ठीक है, बत्सागन मंदिर। तो ये बेसिकली कहाँ है? तो ये है आपका मंगोलिया में है बत्सागन मंदिर। क्यों न्यूज़ में था? तो मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेषों का मंगोलिया के बत्सागन मंदिर में प्रदर्शन किया गया है। तो बेसिकली बुद्ध से रिलेटेड है बत्सागन मंदिर, वहाँ कुछ प्रदर्शन किया गया था। क्या किया गया था? तो कपिल वस्तु अवशेष किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा किया है। याद रखना वियतनाम यात्रा किसने किया? जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, किसके द्वारा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क के द्वारा। ठीक है, वहाँ 12 हाई स्पीड गार्डन नौकाएं सौंपी है। ठीक है, हाई स्पीड गार्डन नौकाएं किसको सौंपी है? तो आपको वियतनाम को सौंपा गया। ठीक है, तो ये था, बाकी हम लोग और कर लेंगे। प्लीज़ लंबा लंबा वीडियो का, बट प्लीज़ सुन लेना एटलीस्ट, ठीक है, एग्जाम से पहले। सो थैंक यू सो मच। बाकी आप बताइएगा क्या कुछ चेंजेस चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।